वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल्स पे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी इंटीग्रल्स इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो हमें यूजिंग मतलब फर्स्ट से 8th क्वेश्चन तक सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें इसको इवेल्युएट करना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कैसे वैल्यूएट करते हैं हमने सीखा हुआ था। डेफिनेट इंटीग्रल 7.9 में सीख लिया, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं आपको आती है आप उसको भी देख लो, ठीक है। अच्छा रहेगा, आपके लिए प्रैक्टिस रहेगी। तो सबसे पहले हम इसको अप्रोच देख लेते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल से अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। अभी कोई लिमिट्स नहीं दी हुई है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कैसे करते थे? आप किसी भी एक को पुट कर लेते थे कि पुट साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो, ठीक है। ये आप कह देते थे आराम से। और इसका जो डेरिवेटिव है साइन एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, ये आई अगर मैं नाम दे दूँ तो आई अब चेंज हो गया, साइन एक्स की जगह पे टी पुट कर दिया और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी टी, ठीक है। तो अब ये चीज़ इवेल्युएट करनी आपके लिए आसान हो गई। इजीली आपने बता दिया कि इसका तो भाई टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी है। फिर टी स्क्वायर आप वापस पुट कर देते थे, टी क्या था साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस सी। इस तरह से आपका आंसर आ जाता था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पर अब आपके पास जो इंटीग्रल्स है वो इनडेफिनेट है, मतलब कि सॉरी डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट थे। अब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स है, यानी कि कुछ लिमिट दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे 0 to π/2 फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें चेंज क्या हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज होती है, ये सब चीज़ वही रहती है। मतलब सब्स्टिट्यूशन आप उसी तरीके से करते हो, पर होता क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ध्यान से सुन रहे हो ना। होता क्या है कि ये जो वेरिएबल है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक्स वेरिएबल टी वेरिएबल में चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी वेरिएबल जो हमारे पास दिया हुआ है वो हम दूसरे वेरिएबल में चेंज कर रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाए। यही करते हैं हम इंटीग्रेशन मेथड में बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं हम, जो एक वेरिएबल होता है उसको दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसको चेंज करने का, जब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो उसका लिमिट पे भी असर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिमिट अब हम यहाँ पे 0 to π/2 ही लिख देंगे, नो। लिमिट्स पे भी असर होगा। अगर हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे चेंज कर रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती है। तो वो लिमिट्स जो चेंज हुई हुई लिमिट्स है वो हम कैसे निकालेंगे कि भाई अब नई लिमिट्स क्या आएगी, वो हम इसी रिलेशन से निकाल सकते हैं जिसमें हमने जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी से हम लिमिट्स निकाल सकते हैं नई वाली। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जब यहाँ पर x वेरिएबल, x से t में जा रहे हैं ना हम, तो x जब यहाँ पे 0 था तो t कितना होगा, x जब यहाँ पे π/2 था, π/2 था तो t कितना होगा, t कितना होगा, t तो साइन x है, यानी कि साइन x होगा। x की जगह पे क्या है, x तो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे साइन x की जगह पे क्या है, π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 0 तो 0 हुआ, मतलब जहाँ पे 0 था, यहाँ पे लिमिट में जहाँ पर 0 था वहाँ पर अब क्या आ गई नई लिमिट, 0, ठीक है। अब यहाँ पर π/2 था, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जहाँ पर π/2 था वहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट करते हो। ये देखो, ये मेन चीज़ थी जो समझाने वाली है इस पूरी एक्सरसाइज में। यही आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी, ठीक है, ये थोड़ा हौच पौच हो गया पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब भी हम यहाँ पर इन जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन का आंसर भी वैसे ही आता है। तो 0 to 1 हो जाएगा यहाँ पे भी, फिर आप यहाँ पे भी अप्लाई कर लो। ये साइन एक्स में कन्वर्ट नहीं होता बट बाद में, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है, मतलब इसका आंसर हमारे पास
आएगा ही आएगा, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स में आएगा या फिर कुछ ऐसे आएगा। तो 1 का स्क्वायर बाय 2 इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्योंकि 0 0, ठीक है। ये आप कर सकते हो, मतलब मेन समझाने वाली बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो अब यहाँ पर आपने वो चीज़ ध्यान में रखनी हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ सब्सटीट्यूट करें। देखो, पुट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने कैसे डिसाइड की बाय द वे, कि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्सटीट्यूट करें। देखो, सबसे पहले हम सब्सटीट्यूशन में क्या देखते हैं, सब्सटीट्यूशन करते क्यों है हम, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन को जितना आसान से आसान बना सकते हैं उतना आसान हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये इजी हो जाएगा, ये 1/t जितना ही बच जाएगा, तो इजी नहीं हो जाएगा हमारा, बहुत इजी हो जाएगा। तो हम डिफ़िकल्ट सी टर्म देखते हैं, पहले इसको एनालाइज करेंगे अपने ही माइंड में। ये चुटकियों में हो जाता है, इतना टाइम नहीं लेता है, ठीक है। ये हमने अपने माइंड में एनालाइज किया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। इसको अगर हम टी पुट कर देंगे तो आसान सा हो जाएगा। तो अब इसकी जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 2x dx। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो भी कहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब ये x वाली टर्म भी चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे इंटीग्रेशन और भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से विद प्रैक्टिस हमें ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि क्या चीज़ हम सब्सटीट्यूट करें। डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब एक्स डी एक्स है हमारे पास, एक्स डी एक्स, तो 2 दूसरी तरफ ले जाके ये। अब क्या कहा था मैंने कि ये जब सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यानी कि एक्स वेरिएबल टी वेरिएबल में चेंज हो रहा है, कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, टी की जगह वाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो लिमिट्स भी चेंज होगी। तो अब लिमिट्स कैसे चेंज होगी, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ऑल्सो व्हेन x इक्वल टू 0, 0 से 0 और 1 है ना लिमिट, तो t कितना होगा, एंड x इक्वल टू जब 1 है तो t कितना होगा, ठीक है। यही लिमिट्स, ऐसे ही तो पता चलता है कि न्यू लिमिट्स क्या है। तो t क्या है, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख पा रहे हो आप, यहाँ पे टी का एक ही रिलेशन है आपके पास यहाँ पे, जब तक जो भी हमने किया है, तो मतलब इसी में से कुछ निकालना पड़ेगा ना। तो टी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने पास है, ठीक है। ये चीज़ है। तो एक्स क्या है, 0, यानी कि 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 प्लस 1 1 हो गया। यहाँ पे 1, एक्स यहाँ पे जब 1 होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। तो नई लिमिट्स भी चेंज हो गई। तो हम ये चीज़ कैसे लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, i इक्वल टू लिमिट 0 से 1 जा रही थी ना, तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे क्या लिख दो, ये नई वाली लिमिट। जहाँ पे 1 था वहाँ पे अब क्या होगा, 2, ठीक है। और बाकी तो सब्सटीट्यूशन वैसा का वैसा है। एक्स डी एक्स, ये चीज़ एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स क्या है, डी टी ओवर 2, डी टी ओवर 2, एंड 1 ओवर बच क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमने टी पुट कर दिया है, ठीक है। थोड़ी देर पॉज करो वीडियो को और समझो कि क्या हुआ। ओके, तो क्या हुआ अभी तक यहाँ तक, क्योंकि जो भी स्टेप्स है ना यहीं तक है, थोड़ी से जो समझने वाले हैं, बाकी तो सब हम पहले से करते आ रहे हैं। क्या है इसमें समझने वाली चीज़ कि जब हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट किया, जब हम ये सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो रही है। 0 से 1 लिमिट्स पे भी इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये लिमिट्स कैसे चेंज हो रही है वो हमने निकाल लिया, और वो भी हमने लिख दिया, लिमिट्स चेंज करके ये चीज़ सब कुछ हमने लिख ली। अब इसको आगे इवेल्युएट ही करना है, ठीक है। तो अब इवेल्युएट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगी, पर अभी के लिए ये कर लेते हैं, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर है। 1 ओवर टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और साथ में लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक है, 1 ओवर 2 लॉग ऑफ। अब ये कैसे लिमिट्स कैसे इवेल्युएट करते हैं, अपर लिमिट यानी कि टी की जगह पे पहले 2 आएगा, माइनस
लोअर लिमिट, अब टी की जगह पे 1 आएगा, लोअर लिमिट 1 है, ठीक है। तो अब ये आपको पता है कि log ऑफ 1 कितना होता है, log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, तो बच गया 1/2 log ऑफ 2, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस टर्म को हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब सारी की सारी चीज़ें टी वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दी। तो उसके बाद लिमिट्स पे भी क्या इफेक्ट पड़ा ये भी हमने चेक कर लिया। तो लिमिट्स भी चेंज हो गई, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो लिमिट्स भी चेंज हो गई 1 से 2, पहले 0 से 1 थी, अब नई लिमिट्स टी वेरिएबल के लिए 1 से 2 हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई और फिर हमने सिंपली इवेल्युएट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अब क्वेश्चन नंबर 2 में 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की, sin फाइ का अंडर रूट cos टू द पावर 5 d5, ठीक है। तो अब आप इसको देख के फटाफट से बताओ कि क्या चीज़ सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। आपने आराम से बता दिया कि साइन फाई को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं भाई टी, ठीक है। तो ठीक है, साइन फाई को अगर हम टी सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, कॉस फाई डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कॉस फाई का काम भी हो जाएगा, पर यहाँ पर कॉस टू द पावर 5 फाई है, ठीक है, कॉस टू द पावर 5, यानी कि अगर एक्स टू द पावर 5 होता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 बार एक्स। तो यहाँ पर भी 5 बार कॉस फाई है, तो एक बार वाला कॉस फाई तो एंगेज हो गया यहाँ पर ये 4 बार वाले कॉस फाई कहाँ जाएंगे, मतलब कॉस टू द पावर 4 फाई, कॉस 5 फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस टू द पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 4 + 1 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो एक वाला कॉस फाई तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया, पर ये वाला फाई मतलब जब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो सारे वेरिएबल चेंज होने चाहिए, तो ये फाई, यहाँ वाला फाई भी टी में कैसे ना कैसे कन्वर्ट होना चाहिए, तो कैसे होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर हमने टी साइन फाई को टी सब्सटीट्यूट किया है, तो कॉस को भी हम क्या साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो, चलो ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो 1 होता है, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं, ओके, यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि हमने अप्रोच कैसे किया इस क्वेश्चन को, मेन बात है आपको सीखना है कि कैसे हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमने पहले देख लिया कि चलो हमने क्या सब्सटीट्यूट करना है, फिर हमने अपने माइंड में एनालाइज कर लिया कि हाँ चलो ये चीज़ एंगेज हो गई, ये चीज़ भी हो गया, इसका काम भी, ये भी ठीक हो गया। अब कॉस टू द पावर 4 बच रहा था, तो वो कैसे करेंगे, साइन फाई कॉस टू द पावर 4 फाई एंड कॉस फाई, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ये तो हमारा काम हो जाएगा, इसकी चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है, चिंता हमें इस चीज़ की करनी है कि इसको हम कैसे करें। तो साइन फाई, अब कॉस टू द पावर 4 फाई है, यानी कि हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 × 2 4, वही बात हुई। अब इसको ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, दिमाग में बत्ती जल चुकी है आपके, है ना, समझ आ गया है क्या करने वाले हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, लो ये टेंशन हमारी गई। अब ये साइन में आ गया, मतलब साइन में आ गया है, तो अब हम आराम से पुट कर सकते हैं। तो अब वो लाइनें लिख लेते हैं, वो लाइंस हम लिख लेते हैं कि हम पुट करेंगे साइन फाई को टी। अब ये पुट करने से इसका जो डिफ्रेंसिएशन है साइन फाई का, कॉस फाई डी फाई डी टी, ठीक है, पूरे 5 वेरिएबल को, सारे 5 वेरिएबल को टी पुट कर दिया। और लिमिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑल्सो लिखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनडेफिनिट इन ये जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है इसमें, ऑल्सो व्हेन
फाई वेरिएबल अब फाई है ना यहाँ पे, फाई इक्वल टू 0, देन टी इज इक्वल टू, टी किसके इक्वल होगा, टी तो साइन फाई है, ये है ना टी हमारे पास, ये चीज है टी, टी साइन फाई की इक्वल है, साइन फाई तो पर यहाँ पे 0 है, ठीक है, यानी कि साइन 0 0 होता है। ऑल्सो व्हेन व्हेन जब फाई हमारे पास कितना होगा, पाई बाय 2, 0 तो कन्वर्ट कर दिया ना, अब पाई बाय 2 की लिमिट को भी कन्वर्ट करते हैं, देन टी इक्वल टू साइन साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है, साइन यहाँ पे 1 होता है, 1। तो अब लिमिट्स भी चेंज हो गई है, देख रहे हो आप, लिमिट्स चेंज हो गई है और सारे वेरिएबल्स भी चेंज हो गए, तो अब तो सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो i इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, आई है ना, ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ को चेंज हुई, 0 0 की जगह पे 0 ही रहा, चलो ठीक है, पाई बाय 2 की जगह पे क्या हो गया, 1, अंडर रूट वैसा का वैसा, साइन फाई की जगह पे क्या पुट कर दिया, टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यानी कि टी स्क्वायर का स्क्वायर, अब कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई की जगह क्या आएगा, डी टी, सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट हो गई। थोड़ा सा टाइम ले लो, पॉज कर लो और इसको समझो क्या चीज़ हुई, फिर आगे कंटिन्यू करो। ओके, तो अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको अब सिंपली सॉल्व ही करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है। अंडर रूट टी, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए 1 है, बी टी का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ये मत करना। बी क्या है, टी का स्क्वायर है, सिर्फ टी मत लिखना, टी का स्क्वायर है बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये देखो, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। अब टी का अंडर रूट, यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं अंडर रूट को, तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर डी टी। अब इसको कैसे लिखोगे, 0 से 1, अच्छा अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 इंटू समथिंग इज दैट थिंग प्लस टी टू द पावर, अब यहाँ पे टी 1/2 इंटू टी टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2 LCM 1 प्लस 8 यानी कि 9/2, ये आ गया 9/2। सिमिलरली यहाँ पर -2 टी टू द पावर 1/2 प्लस 2, पावर ऐड हो जाएगी ना, यहाँ पे भी टी टू द पावर 1/2 इंटू टी टू द पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड, यानी कि 1/2 प्लस 2, ये आ जाएगी 5/2 डी टी। अब अच्छा, यहाँ पे आपको दिखा नहीं, सॉरी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओके, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, टी टू द पावर, पावर में +1, पावर +1 ओवर यही चीज़ पावर +1 प्लस टी टू द पावर +1 ओवर पावर +1 -2 टी टू द पावर, जो भी पावर में है उसका +1 ओवर पावर +1, साथ में लिमिट है 0 से 1 तक। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें भी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, तो ये आप करते रहो, मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ जो चीज़ सॉल्व करके आएगी। 3/2 है, यानी कि 3/2 ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं इसको, प्लस टी टू द पावर, ये हो जाएगा 9 + 2 11/2
ओवर 11/2 माइनस 2t टू द पावर 7/2 ओवर 7/2। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ठीक है, 2 × 2। साथ में लिमिट्स है 0 से लेकर 1 तक। अब लिमिट्स पुट कर दे। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही होता है। तो अपर लिमिट 1 टू द पावर 3/2, जहाँ पर भी t है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। 2/11, 1 टू द पावर 11/2 माइनस 2 × 2 4 होता है, 4/7, 1 टू द पावर 7/2। ये अपर लिमिट पुट कर दी है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0 है, ठीक है। तो 0 टू द पावर समथिंग 0 ही होता है, आपको पता है। तो हम सिंपल ऐसे ही लिखते 0 + 2/11 × 0 माइनस 4/7 × 0, ठीक है। जहाँ पे भी t था वहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब देखो 0 × समथिंग 0 हो गया, 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग 0, ये पूरी टर्म हो गई 0। अब बची यही वाली टर्म, और इस वाली टर्म में भी देखो 1 का जो भी पावर में होगा, चाहे 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, अंडर रूट हो, 1 ही बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 ही बच जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। समथिंग इंटू 1 इज दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/3 + 2/11 माइनस 4/7, ठीक है। अब ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। 7 × 11 77 × 3 21 2 23 231 आ गया एलसीएम आपका। और 3 यहाँ पर है, 11 और 7 नहीं, 11 7 77, 77 × 2 77 × 2 2 7 14, ये हो गया 154 प्लस, अब 11 यहाँ पर है, ठीक है। 11 × क्या नहीं है, 3 और 7 नहीं है, 3 7 21, 21 × 2 42 माइनस 7 यहाँ पर है, 3 11 नहीं है, 3 11 33, 33 × 4, ये हो गया 12 and 13 132। तो ऐसे आपको फटाफट से कैलकुलेट करना है, फिर हो जाएगा आपका काम। 9 132 ओवर 231, ये हो गया 4, 19 माइनस 13 इज 6 ओवर 231, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। स्टार्टिंग, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई? यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा लो। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। हमने पहले देखा कि क्या चीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने देखा कि sin phi को हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं t, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूट करके एक बार अपने माइंड में देखा कि हाँ ठीक है, cos phi d phi हो जाएगा। ये cos phi भी एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया, बट cos टू द पावर 4 phi फिर भी रह रहा था, ठीक है। cos टू द पावर 4 phi ये जो है ये ऐसे ही रह रहा था phi में ही, पर phi में हमें चाहिए नहीं, phi को हम टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे फाई टी में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो ये ऐसे ही नहीं रह सकता था सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली। तो हमने इसको सबसे पहले साइन में कन्वर्ट कर दिया सो दैट हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके। फिर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये सारा साइन में आ गया है और ये कॉस में है, ठीक है। और जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो क्योंकि लिमिट्स भी दी हुई है तो लिमिट्स भी चेंज होगी। तो जब फाई 0 था, फाई की वैल्यू 0 थी, और जब π/2 थी 0 थी, π/2 थी, तब टी की वैल्यू क्या आई? टी क्योंकि साइन फाई था, ठीक है, टी साइन फाई के इक्वल था, तो फाई की जगह पे 0 डाल दो पहले, फाई की जगह पे π/2 डाल दो, लिमिट्स अपने आप आ जाएगी आपके पास। क्या नई लिमिट्स है? तो हमारे पास नई लिमिट्स आ गई। और उसके बाद तो हमने सॉल्व भी करना था। सॉल्व में a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके एक्सपेंड हो गया ये, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की है सिंपल, और मल्टीप्लिकेशन के बाद अब इंटीग्रेट करना तो यहाँ पे आसान हो गया। फिर हमने ये इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया, और इंटीग्रेट करते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया फटाफट से, और आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में
0 to 1 तक इंटीग्रेट करना है, मतलब वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन लिमिट 0 to 1। किसको करना है? साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब क्या चीज़ सब्सटीट्यूट करें, क्या चीज़ पुट करें? तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स है, मतलब ये चीज़ यहाँ पे साइन की बननी चाहिए। तो अब यहाँ पर तो दिखती सी बात है कि ये टू टू टेंजेंट टेंजेंट हो अगर यहाँ पे, तो 2 टेंजेंट थीटा/1 + टेंजेंट² थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल आपको दिख जाना चाहिए, देखते ही दिख जाना चाहिए कि यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो सीधा sin 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो पुट x को क्या पुट करेंगे हम? टेंजेंट थीटा। तो x को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो, dx यहाँ पे क्या आएगा? sec² थीटा d थीटा। ओके, तो यहाँ पे sec² थीटा है नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, हमें जो काम है वो तो हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। तो I इक्वल टू, अच्छा, एंड ऑल्सो लिमिट्स भी तो चेंज होगी। ऑल्सो व्हेन x इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज देन थीटा क्या होगा? थीटा होगा टेंजेंट इनवर्स x। थीटा यहाँ से क्या आएगा? टेंजेंट दूसरी तरफ चले जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे क्या है? x की जगह पे 0 है। टेंजेंट 0 कब होता है? 0 पे। व्हेन x इक्वल टू 1, 1 वाली 0 वाली लिमिट चेंज हो गई, 0 ही रही। जब x 1 होगा तो थीटा क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x है ना, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। टेंजेंट 1 कब होता है? टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे, तो ये आ गया π/4। ठीक है, तो लिमिट चेंज हो गई, कहाँ से? 0 to π/4 जाएगी। अब 0 to π/4। साइन इनवर्स 2, x की जगह पे क्या लिख रहा है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी टेंजेंट का स्क्वायर। अब dx की जगह पे क्या आएगा? sec² थीटा। ठीक है, ओके, तो अब ये आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है, ये sin 2 थीटा होता है। तो 0 से π/4 साइन इनवर्स sin 2 थीटा sec² थीटा d थीटा इक्वल टू, साइन इनवर्स है और साइन है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो अब बच क्या गया? 2 थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? अब ये सिंप्लीफाई तो हो चुका है हमारे पास पूरा का पूरा, तो अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर आप देखो आइलेट का यूज़ कर सकते हैं हम, आइलेट यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं हम। तो आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो अब देखते रहो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, डायरेक्टली लिख लो आप यहाँ पे, इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा होता है sec² थीटा का। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है? टेंजेंट थीटा होता है sec² थीटा का, और साथ में लिमिट्स भी आएगी 0 to π/4, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होगा डिफरेंशिएशन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन sec² x थीटा का क्या होगा? टेंजेंट थीटा d थीटा।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। एक मिनट में आप डिफरेंट पेन से बता देती हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन था। आइलेट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये हमने कर दिया, तो इजीली ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब चलो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 2 π/4। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट कहाँ पे पुट होती है, वेरिएबल में। थीटा है यहाँ पे, थीटा की जगह पे π/4, π/4 टेंजेंट π/4 माइनस, ठीक है, ये अपर लिमिट पुट हो गई। अब जीरो, लोअर लिमिट जीरो है, जीरो थीटा की जगह पे जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो ये आ गई माइनस। अब टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट थीटा, साथ में लिमिट 0 से π/4, 2 ये आ गई π/4 टेंजेंट टू द पावर π/4 माइनस लॉग ऑफ, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट सीकेंट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 लॉग सीकेंट 0, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/4 टेंजेंट π/4 माइनस, अब सीकेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2, तो लॉग √2 माइनस ये क्या आ जाएगा, लॉग, ये वाला ब्रैकेट नहीं क्लोज किया ना हमने, सीकेंट 0 क्या होता है 1। अच्छा, टेंजेंट π/4 भी, ये भी इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे π/4 इंटू 1 इज π/4 माइनस लॉग √2, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आ गया, यही आ गया आंसर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लॉग √2, तो ये आ गया 2 2 4 π/2 माइनस, अच्छा ये जो 2 है, ये जो पहले होता है लॉग से, इसको हम पावर में आगे जाएगा तो ये पावर में हो जाएगा, और ये अंडर रूट, तो पहले से अंडर रूट स्क्वायर को कर देता है कैंसिल, 2 ऊपर चला गया ना यहाँ पे पावर में, π/2 माइनस लॉग ऑफ 2, ये अंडर रूट यानी 1/2 स्क्वायर, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और बच गया ये चीज़, और ये आ गया आंसर। तो एक बार फिर से देख लो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पर से स्टार्ट किया हमने ये क्वेश्चन, तो इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले देखा इनवर्स, ठीक है, कि इन्वर्स है, मतलब यहाँ पे कोई साइन वाली टर्म बनेगी ही बनेगी, सो दैट साइन से साइन कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक इजी सा अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाए। फिर हमने इसकी फॉर्म को ऑब्जर्व किया कि अरे ये तो हमारे साइन 2 थीटा वाली जैसी फॉर्म है, पर यहाँ पे टेंजेंट थीटा चाहिए, तो एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया टेंजेंट थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज़ करना ही था, तो एक्स की जगह पे हमने टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली ये लिमिट्स भी चेंज हो गई। ठीक है, ये लिमिट्स चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लिमिट्स कैसे चेंज हुई, तो जब x 0 था, थीटा क्या आ गया, थीटा, थीटा तो यहीं से निकलेगा, थीटा यहाँ पर देख सकते हो आप, टेंजेंट जब दूसरी साइड चला जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x। x की जगह पे पहले 0 पुट कर दिया, फिर 1 पुट करके देख लिया, अब 0 पुट किया, फिर देखा कि टेंजेंट 0 कहाँ पे होता है, 0 पे ही 0 होता है, और 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, तो π/4 लिख लिया।
ठीक है, तो ये हमारी लिमिट 0 टू π/4 के लिए चेंज हो गई और बाकी सारी चीज़ें भी जो चेंज हो गई वो हमने लिख दी और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते गए। अब सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर हमने देखा इस पॉइंट पे कि अब इस इंटीग्रेशन को फर्दर कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने देखा कि ये तो दो फंक्शंस है, एक थीटा है और एक ये है, मतलब एक एल्जेब्रिक टाइप का, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का है। तो यहाँ पे आइलेट यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से फिर हमने सॉल्व किया, फिर फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया आइलेट के थ्रू, एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 आया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी थीटा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, ओके। सो अभी आपको इसके बेसिक्स अच्छे से आ गए हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना कि क्या करते हैं जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमें ध्यान बस ये रखना होता है कि लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, बाकी सब वैसा का वैसा है। तो इससे आगे के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो अब भी अपलोड कर दूंगी मैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।